कि जिस व्यक्ति की अविद्या अविवेक नष्ट हो गया, सिद्धांति को कह रहा है आपने बताया था जिसका अविवेक नष्ट हो जाए वो तो मुक्ति में चला जाएगा, और जिसका अविवेक नष्ट नहीं हुआ उसका भी बंधन चालू रहेगा और अगला जन्म मिलता रहेगा। तो ये जो प्रकृति है किसी को तो छोड़ रही है मुक्ति में जाओ, और कईयों को बांध रखा है अभी नहीं जाने दोगी। किसी को मोक्ष दे रही है, किसी को भोग दे रही है, बंधन में डाल रही है। ये तो पार्शियलिटी, ये तो गड़बड़ है। प्रकृति से यदि लाभ होता है तो फिर दोनों को बराबर होना चाहिए ना। एक को तो मुक्ति मिल रही है, दूसरे को मुक्ति नहीं मिल रही, बंधन मिल रहा है प्रकृति से, तो ये दो तरह का व्यवहार चल रहा है, ये गड़बड़ है। दोनों व्यक्तियों को, दो कौन कौन, जिसका अविवेक नष्ट हो गया एक, जिसका अविवेक नष्ट नहीं हुआ ये दूसरा। जिसका अविवेक नष्ट हो गया एक ये है, और जो दूसरा है वो उसका भी नष्ट नहीं हुआ। तो इन दोनों को, सूत्र में द्वयोः, इन दोनों को प्रकृति से समाना बराबर लाभ मिलना चाहिए। प्रकृति पार्शियलिटी क्यों कर रही है? किसी को मोक्ष दे रही है, किसी को बंधन में डाल रखा है। ऐसी पार्शियलिटी क्यों करती है प्रकृति? ये आरोप लगाया पूर्व पक्षी ने। उसका आरोप समझ में आ गया? आ गया? बस तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती 70वें सूत्र में। अगला 70, अगला सूत्र बोलिए। अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः। आप कहते हैं कि पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए प्रकृति को। प्रकृति पार्शियलिटी कहाँ कर रही है? वो पक्षपात कहाँ कर रही है? वो तो ठीक न्याय कर रही है। जो पुरुषार्थ करेगा उसको अच्छा फल मिलना चाहिए, हाँ या ना, ये न्याय है। अभी बताया था जो उचित है वो न्याय है। जो मेहनत करता है उसको फल मिलना चाहिए, ये उचित है। तो जिसने मेहनत की, तत्व ज्ञान प्राप्त किया, विवेक प्राप्त किया, अविवेक का नाश किया, जिसने इतनी मेहनत की तो उसको फल मिलना चाहिए। तो प्रकृति ठीक ही कर रही है, कहाँ न्याय कहाँ कर रही है? जिसने मेहनत की उसको मुक्ति दे रही है, जाओ तुम्हारा काम हो गया है। और जिसने अभी मेहनत नहीं की, जिसको तत्व ज्ञान अभी नहीं हुआ, जिसको अभी संसार में बहुत सुख दिखता है तो फिर ठीक है, तुम अपना सुख भोगो। उसको फिर बांध लेगी प्रकृति शरीर में, चलो और जन्म लो और फिर और भोगो। जहां जहां सुख दिखता है उसको भोग के अपनी इच्छा पूरी कर लो। तो प्रकृति ने कहां पक्षपात किया? कुछ नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। जिसको दुख दिखता है उसको छोड़ दिया, जिसको सुख दिखता है उसको पकड़ लिया, ठीक ही तो किया। तो यहां इस सूत्र में कह रहे हैं मोक्ष में जाने वाले जो लोग हैं वो 3 स्तर के लोग हैं। अधिकारी त्रैविध्यात्, 3 स्तर वाले हैं संसार में जो लोग हैं। इसलिए न नियम, इसलिए सबके लिए एक परिभाषा नहीं बना सकते। मोक्ष की एक परिभाषा सबके लिए नहीं बना सकते, सबका लेवल अलग अलग है। जिसका जैसा स्तर है उसको वैसी बात बताएंगे। आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान पर 50 ग्राहक आते हैं, आप ग्राहक का लेवल देखते हैं, ये बड़ा सेठ है, पैसे वाला है, सूट बूट टाई लगा के आया है, तो आप उससे अलग ढंग से बात करेंगे। एक मजदूर छाप है, गरीब आदमी है, आप उससे अलग ढंग से बात करेंगे, हाँ या ना? क्या ये पार्शियलिटी है? ये तो उचित है। जिसका जैसा स्तर है वैसी बात करेंगे ताकि उसको हमारा माल खरीदने में रुचि हो। उसको उसी ढंग से बताएंगे ना, कन्विंस करेंगे, तभी तो माल खरीदेगा। तो संसार में 3 तरह के लोग हैं। कुछ उच्च स्तर के हैं, कुछ मध्यम स्तर के हैं, कुछ नीचे वाले हैं। अभी सबकी बुद्धि का स्तर अलग है, सबका ज्ञान का स्तर अलग है, सबका जो ज्ञान विज्ञान है वो सबका अलग अलग है। इसलिए प्रकृति भी सबके साथ उचित व्यवहार करती है, और मोक्ष की परिभाषा भी सबके लिए अलग अलग होती है। मोक्ष की स्थिति तो सबके लिए एक जैसी है, परिभाषा उसको आकर्षित करने के लिए परिभाषा अलग अलग होती है। एक बीच में याद आ गया, ग्राहक को कैसे समझाया जाता है। एक व्यापारी जो है वो मोबाइल फ़ोन की दुकान थी उसकी, फ़ोन बेचता था।
तो एक ग्राहक आया, बोला साहब मुझे ऐसे वाला फ़ोन चाहिए जो ऐसे खुलता है। कुछ फ़ोन होते हैं ना ऐसे खुलने वाले, जैसे ये पुस्तक है, ऐसे खुल जाते इस तरह से, फिर बंद भी हो जाते। तो ग्राहक ने कहा मुझे ऐसे खुलने वाला फ़ोन चाहिए। तो व्यापारी जो सेल्समैन खड़ा था उसने कहा आओ आओ। उसने एक फ़ोन निकाला और उसको ऐसे खोल दिया, देखो ये ऐसे खुलने वाला फ़ोन है। बोला ये दूसरी तरफ से भी खुलना चाहिए, दोनों तरफ से खुलना चाहिए। तो उसने कहा तू पागल है, एक तरफ से ही तो खुलेगा, दो तरफ से कैसे खुलेगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों तरफ से खुलने वाला चाहिए। उसके साथ एक दूसरा सेल्समैन खड़ा था, वो फिर जाने लगा कि नहीं नहीं मुझे तो दोनों तरफ से खुलने वाला चाहिए। तो दूसरे सेल्समैन चालाक था, उसने कहा ये तो भाग रहा है ग्राहक, इसको फंसाओ वापिस। उसने कहा भाई भाई सुनो सुनो सुनो, हमारे पास ऐसा फ़ोन भी है, वो दोनों तरफ से खुलता है। बोला अच्छा, हाँ 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 मुझे वही चाहिए। तो उसने वही फ़ोन लेकर के पहले यूँ खोल दिया, देखो ये ऐसे खुल गया ना। उसने कहा खुल गया, फिर बंद कर दिया, फिर उसने ऐसे घुमा दिया, बोला देखो इधर से भी खुल रहा है, दोनों तरफ से खुल रहा है। बोला हाँ ये ठीक है, मुझे यही वाला चाहिए। फोन वही था, सिर्फ यूं पलट दिया, अब देखो इधर से भी खुल रहा है, फिर यूं पलट दिया, बोला इधर से भी खुल रहा है, दोनों तरफ से खुल रहा है। वो फंस गया ग्राहक, 1.5 लाख रुपए का बेच दिया। फिर उसने कहा ये तुम्हारा आदमी जो है ना, इसको माल बेचना नहीं आता, ये कैसे बोलता है कि एक साइड से खुलता है और तुमने बताया 2 साइड से खुलता है। तो उसने कहा अभी ये नया है, अभी इसको सिखाएंगे कैसे माल बेचते हैं, अभी इसको नया नया है, इसको सिखा देंगे। बोला ठीक है। तो जैसा ग्राहक होता है वैसी बात करते हैं ना, तो यहां भी ऐसा ही है, सब लोगों को मोक्ष में ले जाना है। अब सबका स्तर अलग अलग है। तो जिन लोगों का स्तर ऊंचा है उनके लिए मोक्ष की परिभाषा यह है, संसार में दुख है। बोलिए क्या कहा? जिन लोगों को संसार में हर चीज में दुख दिखता है, गाड़ी में, बंगले में, पैसे में, संपत्ति में, परिवार में, हर चीज में उनको दुख दिखता है, झंझट दिखता है, वो लोग मोक्ष के नजदीक हैं, मोक्ष के निकट हैं, वो उच्च स्तर के अधिकारी हैं। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है दुखम एव सर्वम विवेकिना, बुद्धिमान को चारों ओर दुखी दुख दिखता है। और महर्षि कपिल जी ने भी कह रखा है कुत्रापि कोपि सुखी ना, दुनिया में कोई भी पूरा सुखी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुखी तो सब है। ये नहीं कह रहे कि कोई भी एक भी आदमी सुखी है ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे थोड़ा थोड़ा सुखी हैं लोग, पूरा सुखी कोई नहीं है। सारी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, सारी सुविधाएं किसी को भी नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, थोड़ी रह जाती हैं। तो जो इस बात को महसूस करता है, अनुभव करता है, इस स्तर पर आ चुका कि संसार में सब जगह झंझट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छूटना इस झंझट से, बस मैं दुख से छूटना चाहता हूं, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं दुख से छूट जाऊं। तो ऐसे लेवल के व्यक्ति को यह कहा जाएगा तुम मुक्ति में चलो, मुक्ति में तुम्हारे सारे दुख छूट जाएंगे। उसके लिए यह परिभाषा है, ठीक है। जिसका ऊंचा स्तर है उसके लिए मुक्ति की क्या परिभाषा बताई जाएगी? मुक्ति में चलो, वहां सारे दुख छूट जाएंगे। तुम यही तो चाहते हो ना, दुख छूट जाए, चलो मुक्ति में, वहां सारे छूट जाएंगे। उसको ये परिभाषा बताएंगे। दूसरा व्यक्ति मध्यम स्तर का है। जो मध्यम स्तर का है उसको संसार में कहीं कहीं दुख भी दिखता है और कहीं कहीं सुख भी दिखता है, उसको दोनों दिखते हैं, उसका मध्यम स्तर है। वो कहता है मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूं और दुख से छूटना भी चाहता हूं। क्या बोला उसने? हाँ, दोनों चीज चाहता है, वो सुख भी प्राप्त करना चाहता है और दुख से छूटना भी चाहता है। जो पहले वाले था, ऊंचे स्तर वाला, वो ये कहता था मुझे बस दुख से छुड़ा दो, ये सुख की चिंता नहीं है, मिले ना मिले भाड़ में जाए, पर मेरा दुख नहीं आना चाहिए, मुझे इस दुख से पीछा छुड़ाओ। उसने उसको कंसंट्रेट किया, उस पर
ध्यान केंद्रित किया कि दुख छूटना चाहिए, तो उसको मुक्ति की ये परिभाषा बताई कि हाँ हाँ मोक्ष में चलो, वहाँ सारे दुख छूट जाएंगे। तो वो खुश हो गया, वो चल पड़ेगा मोक्ष में। पर दूसरा जो कम योग्यता वाला है, मध्यम स्तर का, वो कहता है मुझे संसार में सुख भी दिखते हैं और दुख भी दिखते हैं, दोनों चीज दिखती है। मैं सुख भी प्राप्त करना चाहता हूं और दुख से छूटना भी चाहता हूं, मुझे बताओ क्या करूं। तो उसको ऋषियों ने बताया कि तुम भी मोक्ष में चलो, तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी हो जाएंगी, वहां सुख भी मिलेगा और दुख भी छूट जाएगा, दोनों बातें, हाँ या ना। तो उसको अपनी मनपसंद परिभाषा मिल गई, तो उसने कहा ठीक है मैं भी चलता हूं मोक्ष में। तो इस तरह से दूसरे को भी मोक्ष में रुचि पैदा कर दी। पहले वाले को ये बताकर कि तुम्हारे सारे दुख छूट जाएंगे, उसको भी रुचि हो गई मोक्ष में। दूसरे वाले को ये बताया तुम्हारे दुख भी छूट जाएंगे और सुख भी मिलेगा, उसको भी रुचि हो गई। अब तीसरा नीचे के स्तर का था, उसको दुख तो समझ ही नहीं आता, उसको तो सुख ही सुख दिखता है। वो कहता है दुख क्या है संसार में, अच्छी उम्र है, जवानी है, ताकत है, पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, खाओ पियो मजा करो, पार्टी में जाओ, डांस करो, गीत संगीत का आनंद लो, क्या दुख है। कोई तकलीफ आएगी, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम उसका समाधान कर लेंगे फटाफट। दुख क्या है, दुख कुछ है ही नहीं, सुख ही सुख है। अब उसको सुख चाहिए और यहाँ सारे सुख दिख रहे हैं, अब उसको कैसे ले जाएं मोक्ष में। तो उसके लिए तीसरी परिभाषा बताई, तुम्हें क्या चाहिए, बोला सुख चाहिए। तो उसको कहा महर्षि कपिल जी ने मोक्ष में चलो, वहाँ भी सुख मिलता है, जैसे यहाँ मिलता है ऐसे वहाँ मिलता है, यहाँ तो घटिया मिलता है, वहाँ इससे बढ़िया मिलता है। यहाँ जो सुख मिलता है उससे हमारी तृप्ति नहीं होती, मोक्ष में जो सुख मिलेगा उससे पूरी तृप्ति हो जाएगी। तो इस भाषा में उसको भी आकर्षित कर लिया, चल भाई मोक्ष में। उसने कहा अच्छा ऐसा सुख मिलता है, हाँ हाँ ऐसा मिलता है। तो बोले ठीक है फिर मैं भी चलूँगा। तो इस तरह से सूत्रकार क्या कह रहे हैं कपिल मुनि जी, अधिकारी त्रैविध्यात, मोक्ष के अधिकारी 3 तरह के हैं, इसलिए न नियमा, सबके लिए समान परिभाषा नहीं हो सकती, सबको अलग अलग ढंग से आकर्षित करेंगे। जैसे व्यापारी लोग अपने अपने ढंग से सब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपना माल बेचते हैं। तो अब जो मूल प्रश्न था कि प्रकृति तो पक्षपात कर रही है, किसी को मोक्ष दे रही है, किसी को बंधन दे रही है। तो इस बात का उत्तर इस सूत्र से दिया कि वो पक्षपात नहीं कर रही, जिसकी योग्यता ऊंची है उसको मोक्ष दे रही है, जाओ मोक्ष में, तुमने देख ली दुनिया। वास्तविकता तो यही है, प्रकृति में यानी संसार में पूरा पूरा सुख नहीं है। जब तक व्यक्ति अविद्या में रहता है और उसको संसार में सुख दिखता है, तब तक वो वहां फंसा रहता है, उन सुखों के आकर्षण में बंधा रहता है। और जैसे ही इसकी पोल खुल जाती है कि हम तो अविद्या में थे, आज समझ में आया इसमें तो सुख इतना नहीं था, जितना हम सुख माने बैठे थे उतना तो सुख नहीं था, आज समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो ठीक है, छोड़ो, फिर नहीं चाहिए। जैसे आप पुरानी गाड़ी छोड़ देते हैं, उसमें पूरा सुख नहीं मिलता। पुरानी गाड़ी 15-20 साल पुरानी कार, अब वो चलती है तो खड़ 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 शोर करती है, उसके पुर्जे भी हिलते हैं और डाउट रहता है पता नहीं कोई चलते चलते पहिया ना निकल जाए, हैं ऐसे डाउट रहता है ना। और जंगल का रास्ता है, कहीं रास्ते में खड़ी हो गई तो फिर ना इधर के ना उधर के, बीच में लटक जाएंगे, क्या करेंगे फिर वहाँ जंगल में। तो जब ऐसे पुरानी गाड़ी में आपको दुख दिखता है, समस्या दिखती है, तो आप उस गाड़ी को छोड़ देते। ऐसे ही जिसको संसार में दुख दिखता है वो इसको छोड़ देता है, वो कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो सुरक्षित जगह रहना, मोक्ष में जाना। तो इस प्रकार से वो मोक्ष की ओर चल देता है। तो प्रकृति भी फिर उसको समझ जाती है कि इसको मेरी पोल सारी खुल गई है। पहले इसको पता नहीं था कि यहाँ दुख भी है, अब इसको पता चल गया, अब ये भाग रहा है यहाँ से, तो ठीक है भाई जाओ। ये मैं मोटी भाषा बोल रहा हूँ, प्रकृति जड़ है वो समझती नहीं है। हाँ फिर आप कहोगे जी पहले तो आप कहते थे प्रकृति जड़ है, आज तो कह रहे हैं प्रकृति समझ गई। आज तो चेतन बता रहे हैं, मैं चेतन नहीं बता रहा। समझाने के लिए अलंकारिक भाषा है, ऐसा बहुत शास्त्रों में भाषा का प्रयोग होता है, समझने समझाने के लिए अलंकारिक। तो प्रकृति फिर जिसकी योग्यता ऊंची है उसको मोक्ष देती है, जिसकी ऊंची अभी नहीं हुई, जिसको अभी भी संसार में सुख दिख रहा है
तो प्रकृति कहती है लो भाई भोगो, मेरे पास तो कमी नहीं है। मतलब ईश्वर कहता है मेरे पास कमी नहीं है। तब जब तक तुम्हें संसार में सुख दिखता है तब तक लेते रहो, जन्म लेते रहो और सुख भोगते रहो। जब जन्म ले लेके थक जाओगे, तंग आ जाओगे, दुखी हो जाओगे, फिर तुम भी यही चिल्लाओगे कि साहब यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा है। जब तुम चिल्लाओगे नहीं आ रहा मज़ा, मोक्ष में जाना, तब तुम्हें भी मोक्ष में भेज देंगे। जब तक मोक्ष समझ में नहीं आया तब तक यहाँ अपना टाइम पास कर लो। पहले भी मैंने कहा था ये टाइम पास है। धंधा करना, व्यापार करना, नौकरी करना, कार चलाना, टैक्सी चलाना, हवाई जहाज चलाना, ये सब टाइम पास है। ये तब तक के लिए टाइम पास है जब तक ये समझ में नहीं आ जाए कि मोक्ष ही एक असली अंतिम उपाय है, असली अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य, फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष है। जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक ये काम कर लो। फिर जब समझ में आएगा तब लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे, कहेंगे हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध भाग गए, महावीर स्वामी चले गए घर छोड़ के, उनको समझ में आ गया कि यहाँ से मज़ा नहीं आएगा, मोक्ष में आएगा। महर्षि दयानंद जी घर छोड़ के चले गए, महर्षि याज्ञवल्क्य के घर छोड़ के चले गए, राजा जनक ने राजगद्दी छोड़ दी। वो सब छोड़ छोड़ के क्यों भागे? उनको समझ में आया कि यहाँ झंझट है, यहाँ दुख है, टेंशन है, समस्या है। इससे छूटने का एक ही रास्ता है, साधना करो, तपस्या करो, अपनी अविद्या का नाश करो, मोक्ष में जाओ। इसलिए जिस जिस को इतिहास में समझ में आया भूतकाल में, वो सब के सब निकल लिए। तो जब आपको भी समझ में आ जाएगा तब आप भी निकल लेंगे। महर्षि दयानंद जी को समझ में आया, वो निकल लिए, और 50 सन्यासी हुए, जिन जिन को समझ में आ गया वो सब निकल लिए। मुझे भी समझ में आया, मैं भी निकल लिया। आपको भी आ जाएगा। किसी को 5 साल में आएगा, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में समझ आएगा, किसी को अगले जन्म में आएगा। वो तो हर एक की योग्यता अलग अलग है। जब जिसको समझ में आएगा वो सब के सब भागेंगे, एक साथ नहीं भागेंगे, ये गारंटी है। लोग कहते हैं साहब सारे एक साथ मुक्ति में चले गए तो दुनिया कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं, शंका उठाते हैं कि सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो उसकी गारंटी मैं देता हूं, सारे एक साथ मोक्ष में नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने पहले भी बताया था। यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या सारे के सारे एक साथ डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ये तो 50 आदमी भी डॉक्टर नहीं बन पा रहे एक साथ। मेहनत करेंगे तो 2-4 जन्म में बन जाएंगे। कोई इस जन्म में भी बन जाएगा, कोई दो जन्म में बनेगा, कोई 4 जन्म में। मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, पर एक साथ नहीं बनेंगे। सबकी बुद्धि, योग्यता, रुचि, संस्कार एक जैसा नहीं है। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके सब एक साथ डॉक्टर नहीं बनेंगे, एक साथ पायलट नहीं बनेंगे, एक साथ इंजीनियर नहीं बनेंगे, एक साथ कुछ भी नहीं बनेंगे, एक साथ सारे नहीं बनेंगे। जिसकी रुचि जिसमें होगी वो व्यक्ति उस काम को करेगा। सबकी रुचि एक जैसी नहीं है, इसलिए सारे मोक्ष में भी नहीं जाएंगे। जब सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, पायलट नहीं बन सकते, सारे वकील नहीं बन सकते, तो सारे मोक्ष में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए वो टेंशन ना करें कि सारे मोक्ष में चले गए तो संसार कैसे चलेगा। खूब चलेगा। यहाँ तो 1 करोड़ में एक भी नहीं दिख रहा, आप कह रहे सारे चले जाएंगे। 1 करोड़ में एक व्यक्ति भी मुझे नहीं दिख रहा कि जो सिर्फ मोक्ष में जा रहा हो और कोई काम नहीं करना उसको, सिर्फ एक ही लक्ष्य है। 1 करोड़ में एक आदमी नहीं दिख रहा। इतना टोटा पड़ा हुआ है, इतनी शॉर्टेज है, तो सारे कहाँ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। 1 करोड़ में एक व्यक्ति भी जाए मोक्ष में तो बाकी कितने बचे? एक को माइनस कर दो, बाकी सारे कितने? 99 लाख हैं, 99,999। ये दुनिया चलाएंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि संसार कैसे चलेगा। ये लोग चलाएंगे। मोक्ष में तो एक ही जाएगा, वो भी जाए तो, अभी तो वो भी नहीं दिख रहा। जाए भी तो एक आधी जाएगा, बाकी सारे संसार चलाएंगे। तो उसकी चिंता नहीं है। तो ये सूत्र था, अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः। 3 तरह के मोक्ष के अधिकारी होने से ये नियम नहीं है कि सबके लिए एक ही परिभाषा हो
और सबको प्रकृति से समान लाभ मिले, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसकी ऊंची योग्यता बनती जाएगी उसको प्रकृति छोड़ देगी, ईश्वर उसको बंधन से छुड़ा के मोक्ष दे देगा, और बाकी अपना काम चलाते रहेंगे, संसार में अपना काम करते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी। ना कभी ये शुरू हुई ना कभी खत्म होगी, अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। अगर किसी दिन पहली बार शुरू हुई होती तो एक दिन खत्म भी हो जाती, पर ये शुरू ही नहीं हुई, तो जब शुरू नहीं हुई तो खत्म भी नहीं होगी, सदा से चल रही है, सदा चलती रहेगी। 25-50 लोग मोक्ष में जाएंगे, और जब उनका टाइम पूरा होगा मोक्ष में, वो 25-50 वापस आ जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ वापस आएंगे, दुनिया चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। ये बात स्वयं बता रखी है एक सूत्र में, कपिल मुनि जी ने ये बात स्वयं भी उन्होंने बताई। आगे आएगा सूत्र तब पढ़ेंगे। चलिए।